पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। परसीमन के मुद्दे को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल तेज हो गया है। खासकर दक्षिण राज्य में विपक्ष के नेता हुंकार भरने लगे हैं। डीएमके ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों ने परसीमन को लेकर आर पार की जंग छेड़ दी और एक ही सुर में हामी भरी। डीएमके के नेतृत्व में बुलाई गई संयुक्त कार्रवाई समिति यानी कि जीएसी की बैठक में दक्षिणी राज्यों ने केंद्र से मांग की है कि 1971 की जनगणना के आधार पर अगले 25 सालों तक संसदीय सीटें यथावत रखी जाए, यानी इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए। And it's a very good initiative done by our Chief Minister, the Tamil Nadu Chief Minister. All the leaders across the state were very happy to be participant of this, because this is the first initiative where we take it to the people. The whole nation today has come to know what delimitation is, what is the issues of the delimitation, and people will also start thinking about what our state really needs. I think we have catered that to the public the right way, and to the government too. It's going to be in Hyderabad. The dates are yet to be confirmed. It will be conducted in Hyderabad, and we will be sending it to a committee of expert opinion, and the legal opinion will also be sought on this. Everybody was very happy that somebody had taken the initiative, and it has been our leader from Tamil Nadu. We are so happy about that, and it is a great initiative. Everybody appreciated who came for the meeting, and everybody has gone back with the message home that they will also take that up in the state. दरअसल विपक्ष की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने परिसीमन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी पर चिंता व्यक्त की गई। जेएसी ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन एक्सरसाइज पर पारदर्शिता की मांग की और 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 सालों तक बढ़ाने के लिए कहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सांसदों की कोर कमेटी चल रहे संसदीय सत्र के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री को उपरोक्त पंक्तियों पर एक संयुक्त प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करे। स्टालिन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद तेलंगाना में होगी। वहीं पंजाब के राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने परिसीमन का विरोध किया। वहीं इस बैठक को लेकर बीजेपी भड़क उठी है। पार्टी के नेता सीधे तौर पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को अपने निशाने पर ले रहे हैं। स्टालिन ये नहीं बता रहे कि पिछले एक साल में 1540 लोगों की हत्या हुई तमिलनाडु के अंदर। निरंतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर खराब हो रही है, उस बारे में चर्चा नहीं करे। लोगों का ध्यान बांटने के लिए कभी भाषा का विषय ले आते हैं, कभी परिसीमन का विषय ले आते हैं। सच ये है कि वह पूरी तरह विफल हुए अपने राज्य में सरकार चलाने के लिए, और अब लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के विषय और इस प्रकार के मुद्दे उठाने को भी पता है कि चुनाव में वह क्या मुंह लेकर जाएं, किस विषय को लेकर वह अपनी चुनावी राजनीति करेंगे। इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के विषय उठा रहे हैं। जबकि मुख्य देश के होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा स्पष्टता से कह दिया कि कहीं पर भी किसी का भी जो अभी रेशियो है वो खराब नहीं होगा और सबका सब प्रो रेटा बेस पे ही होगा। तो राजनीति करनी है, और अभी तो पहले सेंसस होना है, उसके बाद ये सब विषय उठेंगे। ये कोई आज नहीं होने वाला, अभी समय है इसमें, परंतु क्योंकि दिमाग में है कि हम किस प्रकार से लोगों का ध्यान बांट सके, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। अब परिसीमन को लेकर पॉलिटिक्स तेज होती जा रही है। अब देखना होगा कि जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भड़क रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि परिसीमन को लेकर आगे चलकर क्या कुछ होता है।